दोस्तों, अगर बाइक्स की दीवानगी आपके सर चढ़ के बोलते हैं तो आपको यामाहा RX 100 मोटरसाइकिल के बारे में जरूर पता होगा। 90s के दौर में हर भारतीय इस गाड़ी को खरीदने के लिए बेताब था। इस बेहतरीन गाड़ी का इस्तेमाल चोर और गुंडे भी चोरी करके 9-11 होने के लिए करते थे। पर इतनी ज्यादा सफल होने के बावजूद कंपनी ने 11 साल में ही इस बाइक का प्रोडक्शन क्यों बंद कर दिया? भारत की हर सड़क पे चलने वाली ये बाइक अचानक ही कैसे गायब हो गई, आइए जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो भारतीय बाजार में आपको एक से बढ़कर एक गाड़ियां देखने को मिल जाएंगी। किसी की स्पीड अच्छी होती है तो कोई पावर में दमदार होती है और कुछ को लोग कंफर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब बात जापान की यामाहा कंपनी की आती है तो यह हमेशा से ही हाई परफॉर्मेंस बाइक्स बनाने के लिए फेमस रही है। इसी वजह से आज भी यामाहा की गाड़ियां डिमांड में रहती हैं। पर दोस्तों, शुरुआत से ऐसा नहीं था। अगर हम 18वीं शताब्दी में चले जाएं तो उस समय भारत में यामाहा गाड़ियों का कोई क्रेज नहीं था। असल में उस समय भारत के अंदर 2 व्हीलर बाइक्स और मोटरसाइकिल्स ने अपने कदम जमाने शुरू किए थे और केवल गिने चुने लोग ही मोटरसाइकिल खरीद पाते थे। ऐसे में जापान की कंपनी यामाहा भी इंडियन मार्केट में अपने पैर जमाने की कोशिश में लगे हुए थे। सबसे पहले तो यामाहा की वर्ल्ड फेमस RD 350 बाइक दुनिया भर में बहुत ज्यादा पसंद की जा रही थी, लेकिन इसका जादू भारतीय लोगों के सिर पे नहीं चल पाया। मजबूत और कैपेबल होने के बावजूद भी इस बाइक को भारत की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। इस फेलियर के बाद यामाहा कंपनी को समझ में आ गया था कि भारत की जनता बाकियों से बहुत अलग है, इसलिए उन्होंने नए सिरे से सोचना शुरू किया। काफी सोच विचार करने के बाद यामाहा ने देखा कि उस समय लोगों को सुजुकी AX100 बहुत ज्यादा पसंद आ रहे थे, जो कि 100 सीसी की कम वजन वाली बाइक थे। और लोगों की इसी पसंद को समझते हुए यामाहा कंपनी ने भारत में RX100 को लॉन्च किया। यामाहा की ये बाइक पूरे पैकेज के साथ आई, जो न केवल दिखने में शानदार थे, बल्कि भारत के युवाओं को लुभाने के लिए इस बाइक का वजन भी बहुत कम रखा गया था। खासतौर पर भारत के लोगों के लिए बनाई गई इस बाइक को डिजाइन करने और बनाने में बहुत समय लग गया था। तब जाकर नवंबर 1985 में यामाहा ने भारत की मार्केट के अंदर अपनी इस नई बाइक को उतारा, जिसका लुक और स्टाइल लोगों को बहुत पसंद आया। लेकिन असली मजा तो तब आया जब लोगों ने इस बाइक को चलाना शुरू किया, क्योंकि यामाहा RX100 हाथी के दांत की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ये देखने में जितनी शानदार थी उससे कहीं ज्यादा दमदार इसके पार थे। इस बाइक ने लॉन्च होते ही धमाल मचा दिया और आने वाले 10 सालों तक भारत में किसी भी दूसरे 2 व्हीलर को नहीं टिकने दिया। वैसे देखा जाए तो RX100 का डिजाइन यामाहा की कुछ दूसरी बाइक्स जैसे कि RX100DX और RXS से काफी मिलता जुलता था, जो कि USA और यूनाइटेड किंगडम जैसे देशों में लॉन्च की गए थे। पर RX100 इन दोनों ही बाइक से काफी बेहतर और इनका अपग्रेडेड वर्जन थे, जहां ये बाइक 4 स्पीड गियर और 100 सीसी के एक सिंगल सिलेंडर वाले इंजन के साथ में आते थे, जो 11 bhp की पावर और 10.39 mm का टॉर्क प्रोड्यूस करते थे। अभी सारी जानकारियां देखने में तो बहुत सिंपल नजर आ रही हैं, लेकिन अगर असल परफॉर्मेंस के बारे में बात की जाए तो RX100 एक पावर हाउस बाइक थे और इसी परफॉर्मेंस की वजह से लोग इस बाइक को पॉकेट रॉकेट कहकर बुलाने लगे। जो चीज इस बाइक को इतना ज्यादा खास बनाती थी वो थी इसका पावर और वेट का बैलेंस। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये बाइक इतनी ज्यादा कम वजन के थे कि इसका कुल वजन केवल 98 किलो था। यही वो कारण था जो बाइक को ज्यादा टेक्निकली स्पेशल न होने के बावजूद भी एक बहुत तेज दौड़ने वाली पावरफुल बाइक बनाते थे। तभी तो यामाहा RX100 0 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार केवल 7.5 सेकेंड्स में पकड़ लेते थे और अपनी इसी तेज रफ्तार की वजह से ये बाइक ड्रैग रेसर्स के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गए थे, जिसका इस्तेमाल ड्रैग रेसिंग में भी किया जाने लग गया था। बस रेसर इस बाइक में कई तरह के मॉडिफिकेशंस जैसे कि एक्सटेंशन चेंबर्स, इंजन ट्यूनिंग, बड़े व्हील्स, बड़े कार्बोरेटर और क्विक थ्रॉटल करके रेस में उतरते थे। दोस्तों, जब ये बाइक रेस में दौड़ती थी तो लोग अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं कर पाते थे कि ये सिर्फ एक 100 सीसी की बाइक है। बाइक की इसी तेज स्पीड के चक्कर में लोगों के बीच में ये अफवाह भी फैल गई थी कि इसका इंजन और भी ज्यादा पावरफुल है। इन सभी अफवाहों और मॉडिफिकेशंस की वजह से कई बार तो रेस अथॉरिटी को इस बाइक का इंजन खोलकर ये देखना पड़ता था कि बाइक वाकई में 100 सीसी है। बाइक की जबरदस्त परफॉर्मेंस को अगर साइड रख दिया जाए तब भी ये दिखने में बहुत ज्यादा शानदार लगते थे, जिसकी वजह से लॉन्च होते ही ये बाइक भारत में रहने वाले यंग लोगों की पहली पसंद बन गए। उस जमाने के नौजवान इस बाइक के साउंड के दीवाने हुआ करते थे, जो कि मार्केट की दूसरी बाइक से बहुत अलग थे। जिस तरह आज के समय में लोग रॉयल एनफील्ड बाइक को चलाकर अपनी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाते हैं, ठीक इसी तरह एक समय RX100 को भी लोग बहुत पसंद करते थे। इसे चलाने वाले बंदे का रौब अपने आप ही बढ़ जाता था। उस समय का हर नौजवान इस बाइक को खरीदने के सपने देखा करता था। पर दोस्तों, अफसोस बहुत कम ही लोग ऐसे थे जिनका इस शानदार बाइक को चलाने का सपना पूरा हो पाता था, क्योंकि ये कोई सस्ती बाइक नहीं थी। आज से करीब 30-40 साल पहले यामाहा की ये बाइक 19,764 रुपए की कीमत में बिकते थे। अब भले ही आपको ये रकम कम लग रही हो, लेकिन अगर महंगाई पे ध्यान दिया जाए तो उस समय यही 2000 आज के करीब 1 लाख रुपए के बराबर होते हैं। और ये कीमत इतनी ज्यादा है कि एक नॉर्मल इंसान को इतने पैसे कमाने में पूरे 3 से 4 महीने लग जाएंगे। इसीलिए उस टाइम RX100 बाइक चलाने वाले बंदे का सोशल स्टेटस अपने आप ही बढ़ जाता था।
वैसे अगर 100 सीसी की बाइक को आज के समय में 1 लाख में लॉन्च कर दिया जाए तो उसे कोई भी नहीं खरीदेगा, लेकिन इस RX 100 का ऐसा जलवा है कि लोग न सिर्फ इसे खरीदते थे बल्कि बाइक की डिलीवरी के लिए कई कई महीनों का इंतजार भी करते थे। इस बाइक की पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि भारतीय फिल्मों में भी सबसे ज्यादा यही बाइक नजर आते थे। सिर्फ पहले ही नहीं बल्कि हाल में आई फिल्मों में भी इस बाइक को बहुत ज्यादा दिखाया गया है। साउथ इंडिया में बनने वाली फिल्मों में आप अक्सर ऐसी बाइक को देखेंगे जिसे चलाकर हीरो और भी ज्यादा स्टाइलिश लगने लगता है। ऊपर से इस बाइक का वजन बहुत कम था, इसलिए अगर फिल्म के अंदर तेज रफ्तार वाले स्टंट करने होते थे तो इसी बाइक का इस्तेमाल किया जाता था। अपनी इन सभी खूबियों की वजह से RX 100 लोगों की फेवरेट बाइक बन चुके थे, तभी तो लॉन्च होने के कुछ ही समय में इसे भारतीय रोड पे राजा माना जाने लगा। अब आप सोच लीजिए इतनी फेमस बाइक चलाने वाले इंसान को कितनी इज्जत मिलती होगी। दोस्तों RX 100 से जुड़ी अच्छी बातें तो आप लोगों ने सुन ली और आपको समझ में भी आ गया होगा कि किस तरह पूरे 1 दशक तक इस बाइक ने सड़कों पर राज किया। लेकिन अब इसके पतन के कारण के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर इस बाइक को बनाना बंद क्यों कर दिया गया। दोस्तों अभी कुछ समय पहले हमने आपको बताया कि RX 100 के कम वजन के कारण ही लोग इस बाइक को इतना ज्यादा पसंद करते थे, लेकिन बाइक का यही कम वजन इसके फेलियर का कारण बन गया, क्योंकि इसी वजह से लोग बाइक को लंबे समय तक तेज रफ्तार में नहीं चला पाते थे। दरअसल हल्का होने की वजह से ये बाइक हवा से टकराने पर हिलने लगते थे। साथ ही RX 100 के टायर भी काफी पतले थे, जो कि बाइक को तेज रफ्तार में अच्छी ग्रिप नहीं दे पाते थे। इस टेक्निकल डिफॉल्ट के कारण जब बाइक को लोग तेज रफ्तार में चलाते थे तो बाइक डिसबैलेंस हो जाते थे और काफी भयंकर एक्सीडेंट्स देखने को मिलते थे। इसके अलावा बाइक का दूसरा सबसे नेगेटिव पॉइंट ये था कि बाइक बहुत ही कम समय में तेजी से भागने लगते थे, इसलिए लुटेरों और बदमाशों ने भी इस बाइक का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बाइक के साइज और पिकअप स्पीड की वजह से क्रिमिनल्स क्राइम करके रफू चक्कर हो जाते थे। जिस तरह मारुति ओमिनी की छवि एक किडनैपर कार के रूप में बन गई, जिसे देखते ही लोग दूर भागने लगते, ठीक उसी तरह RX 100 मोटरसाइकिल की छवि एक क्रिमिनल बाइक के तौर पे बन गए थे, जिससे चलाने वाले आधे से ज्यादा लोगों को क्रिमिनल समझा जाता था और उनकी जमकर चेकिंग भी होते थे। इन सब के अलावा बाइक के अंदर की छोटी मोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी थी, लेकिन इनमें से एक भी कमी इतनी बड़ी नहीं थी कि बाइक के प्रोडक्शन को ही बंद कर दिया जाए। ऊपर से लोग इसे बहुत पसंद भी कर रहे थे, इसीलिए तो 1996 में जब यामाहा कंपनी ने इस बाइक का प्रोडक्शन बंद किया तो लोग पूरी तरह से हैरत में पड़ गए। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कितनी ज्यादा पसंद की जाने वाली बाइक को आखिर यामाहा कंपनी क्यों नहीं बनाना चाह रहे। पर दोस्तों हकीकत यह है कि कंपनी ने इसका प्रोडक्शन सिर्फ इसलिए बंद किया था ताकि बाइक की जो कमियां हैं उसे दूर करके इसका अपग्रेडेड वर्जन निकाला जाए, और कंपनी ने ऐसा किया भी। तभी तो आगे चलकर RXG 132cc और RX 135 नाम की बाइक्स को इसके अपग्रेडेड वर्जन के रूप में मार्केट में उतारा गया था। पर दोस्तों अफसोस, जो सफलता और प्यार RX 100 को मिला, ये बाइक्स उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाई। कंपनी तो चाहती थी कि इन नई अपग्रेडेड बाइक्स को भी लोग पसंद करें, लेकिन ऐसा हो न सका, और इस तरह यामाहा की RX 100 जो सड़कों पर राज करते थे वो धीरे धीरे गायब होती चली गई। हालांकि आज भी जिन लोगों के पास इस बाइक का पुराना वर्जन रखा हुआ है वो आसानी से लाखों में बिक जाता है, क्योंकि ये बाइक अब केवल बाइक नहीं है बल्कि एंटीक चीज हो गई है। वैसे आपको कौन सी बाइक सबसे ज्यादा पसंद है, कमेंट में बताना ना भूलें, और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।